सन्नाटा हो जाएगा। मम्मी आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मेरा बस जाना आना ही तो है। आपको अपने मीर से मोहब्बत एपिसोड 28 में आप सबने देखा ही होगा कि कैसे सारिक रुचि को बहुत समझाने की कोशिश करता है और उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है ताकि तुम सारिक से शादी मत करो। सारिक बहुत ही बुरा इंसान है, बहुत ही गंदा इंसान है, वो भरोसे के लायक नहीं है। तुम अगर मुझे जलाना ही चाहती हो और मुझसे नफ़रत में अगर ये शादी कर रही हो तो तुम किसी और इंसान से कर लो, लेकिन सारिक से मत करो, क्योंकि सारिक आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकता है। वो बहुत ही बेकार इंसान है। लेकिन रूसी जिद पे अड़ी होती है कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से सारिक से शादी कर रही हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सारिक रूसी का वीडियो दिखा के उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है और उसे शादी की जिद कर रहा होता है कि अगर तुमने शादी नहीं किया तो वो वीडियो वायरल कर देगा और उसकी फैमिली को दिखा देगा। रूसी भी इस प्रॉब्लम में फंस गई होती है और फिर उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड का जो भाई है वो एक लॉ है और वो एक वकील है। फिर वो अपनी फ्रेंड से बात करती है कि मेरी कज़न है जिसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है और उससे शादी की बातें कह रहा है और कह रहा है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो वो ये वीडियो वायरल कर देगा, जबकि वो वीडियो रूसी की होती है और रूसी ये बात नहीं बताती है कि वो वीडियो मेरी है। वो बोलती है कि मेरी कज़न के साथ कोई ऐसा कर रहा है, उसकी नशे की हालत में उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है और उसे अब ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है मुझे शादी कर, नहीं तो मैं वायरल करूँगा, तेरी फैमिली को दिखाऊँगा। तभी उसकी फ्रेंड का जो भाई होता है वो समझाता है कि आप टेंशन ना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हमारा टीम है जो साइबर क्राइम में हम उससे हेल्प ले रहे हैं, वो इस वीडियो को बाहर नहीं आने देगा और अपनी कज़न को बता देना कि वो टेंशन ना ले, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तभी रूसी को अपना ध्यान आता है कि मुझे उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो वीडियो जब पकड़ा जाएगा सारिक तो सारे लोग देखेंगे। तभी वो पूछ लेती है अपनी फ्रेंड के भाई से कि अगर सारिक अगर अरेस्ट हुआ तो उसके बाद वो वीडियो सारे लोग देखेंगे, कहीं वो वीडियो वायरल तो नहीं कर देगा ना। तभी उसके फ्रेंड का भाई समझाता है कि आप टेंशन ना लीजिए, अपनी कज़न को बता देना कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारे साइबर क्राइम की टीम जो है हम उनसे हेल्प ले रहे हैं, वो पहले ही उसके फ़ोन को ब्लॉक कर देंगे और उसका फ़ोन हैक कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तब जाकर उसी को और थोड़ा हिम्मत आता है और वो अपना हिम्मत दिखाते हुए सारिक से लड़ने का सोच लेती है और सोच लेती है कि मुझे अब किसी का हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपने लिए खुद के लिए लड़ूंगी और खुद की ज़िंदगी बचाऊंगी। अंदर ही अंदर उसी ये प्लान बना रही होती है और उसके बाद अनकंफर्टेबल होकर सारिक से बातें करती है और कहती है कि मैं शादी तुम ही से करूँगी, तुम टेंशन ना लो, क्योंकि मैं शादी तुमसे कर रही हूँ ना, अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। सारिक को बातें में उलझाए रखती है ताकि सारिक को डाउट ना हो कि रूसी ऐसा कुछ प्लान कर रही है। तभी सारिक उससे कॉल करके बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम ये साइबर क्राइम से हेल्प लोगी और इन सब में टाइम वेस्ट करोगी और मुझे फंसाओगी, लेकिन तुम तो मेरे सोच से भी आगे निकल गई। तुम तो चाहती हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ और तुम शादी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो। रूसी बोलती है कि हाँ, मैंने सोचा कि क्या ही मैं साइबर क्राइम हेल्प में परूँ और क्या ही अपनी इज्जत का कचरा करूं और बदनाम हो दुनिया में, मेरी फैमिली भी शर्मिंदा होगी, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए राज़ी हो गई। और रूसी बहुत खुशी खुशी उससे बात करती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि रूसी उसके पीठ पीछे जो कर रही होती है उसको बहुत परेशानी में डालेगी। तभी सारिक फिर से रूसी को कॉल करता है और बोलता है कि रूसी तुम ये सब मत करो, मेरी बात की समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते समझा रहा हूँ, एक फ्रेंड के नाते समझा रहा हूँ, तुम मेरी बात समझो और सारिक को छोड़ दो, उससे शादी मत करो। लेकिन रोसी बोलती है कि आपको मेरे दोस्त बनने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे शुभचिंतक बने आप, मेरी ज़िंदगी है, मुझे क्या करना है मैं समझ लूँगी। क्योंकि तलहा को भी नहीं पता होता है कि रूसी कुछ प्लान कर रही है और उसे नहीं पता होता है कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है सारिक। लेकिन उसे भी पता होता है तलहा को कि सारिक एक बहुत ही गंदा इंसान है।
तभी इधर हमें देखने को मिलता है कि रोशी की तरफ पूरे बारात की तैयारी चल रही होती है और सारे लोग तैयार हो रहे होते हैं। रोशी अपने कमरे में होती है, तभी सारिक उसे कॉल करता है और बोलता है कि तब क्या क्या सोचा है तुमने हमारे बारे में, तुम्हें कैसे फूल पसंद है बताओ, मैं अपना कमरा सजवा रहा हूँ, उसमें फूल लगाऊंगा तुम्हारे पसंद का। तभी रोशी बोलती है कि फूल तो मैं भी लगा रही हूँ तुम्हारे पसंद का, तुम बताओ तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्योंकि आज की रात काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तभी सारिक बोलता है कि बात तो सही, आज तो तुम्हारा उस घर में आखिरी दिन है, मज़ेदार तो होगा ही, जो क्या सोचा है तुमने आज की रात के बारे में। लेकिन रोशी हंसते हुए और सारिक को बिना डाउट होते हुए बताती है कि मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है आज की रात के लिए, तुम भी ये रात याद रखोगे, तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत ही यादगार ये रात होगा। तभी सारिक बोलता है कि तुम तो काफ़ी हॉट निकली और काफ़ी रोमांटिक मूड में हो सुबह सुबह, ऐसा क्यों। तभी रोशी बात को टालते हुए बोलती है कि बताओ तुम कौन सा फूल लगा रहे हो और मेरे लिए कमरा बहुत अच्छा सजा के रखना। तभी सारिक बोलता है कि तुम्हारा उस घर में आज आखिरी दिन है, आखिरी रात है, आज के बाद तुम मेरे घर पे आ जाओगी। तभी रोशी भी बोलती है कि तुम्हारा भी उस घर में अकेले आखिरी दिन है, तुम भी अच्छे से काट लो। तभी रोशी बोलती है कि मुझे बहुत सारी तैयारियां करना है, ठीक है फ़ोन काटो, और बाय बोल के चली जाती है। और इधर रोशी की जो बहन होती है वो आती है रोशी के कमरे में, तो देखती है कि उसका पूरा कमरा बिखरा होता है, तो पूछती है कि रोशी तुम कमरे क्यों बिखेर रही हो। तो रोशी बोलती है कि मैं कल आ जाऊँगी, कल सुबह आके मैं ठीक कर दूँगी सबको। लेकिन उसकी बहन सोच में पड़ जाती है, फिर वो रोशी बात को टाल देती है और बोलती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं ये रूम छोड़ के थोड़ी जा रही हूँ, मैं इस मुल्क से बाहर थोड़ी जा रही हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं कल सुबह आऊँगी। फिर सारे कमरे सजा दूँगी। तभी उसकी बहन इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि तुम कितनी पागल हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है, तुम शादी के लिए इतनी एक्साइटेड हो, जबकि तुम्हारी अरेंज मैरिज है, हमारी तो लव मैरिज थी, फिर भी मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी। रोशी अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि वो क्यों एक्साइटेड है और बोलती है कि तुम तीनों यहीं पे रहना, तुम पप्पू जान और तुम्हारा हस्बैंड और सब यहीं पे रहना, क्योंकि अम्मी और दादी को संभालना होगा। तभी उसकी बहन बोलती है कि ऐसा भी क्या होने वाला है कि संभालना होगा, ऐसा भी कोई हार्ट अटैक थोड़ी आएगा, क्योंकि सबको पता है कि रुखसती तुम्हारी तो होनी ही है, शादी हो रही है तो। लेकिन रोशी को पता होता है, रोशी मन में सोचती है कि रुखसती का नहीं, लेकिन बेवा होने का तो दुख होगा, क्योंकि शादी तो मेरी नहीं होगी, मैं सारिक को मार डालूँगी। ऐसे ही बातें करते करते बोलती है रोशी कि चलो पार्लर चलते हैं, तैयार होने के लिए बहुत सारे काम है, रेडी होने हैं। तो उसकी बहन भी बोलती है कि ठीक है चलो। फिर वो दोनों पार्लर चली जाती हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि घर वाले काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि रोशी इकलौती लड़की थी जिसकी शादी होने वाली थी, और इसलिए काफ़ी खुश होते हैं उसकी अम्मी, उसके फूफू और सारे फैमिली मेम्बर। लेकिन उन लोगों को नहीं पता होता है कि रोशी की शादी ही नहीं होगी, उसका बारात ही नहीं आएगा। सारे लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं डेकोरेशन वगैरह सब कुछ का। तभी रोशी वहाँ पे आती है पार्लर से रेडी होके, और उसे देख के सब देखते ही रह जाते हैं। फिर रोशी बोलती है मुझे स्टेज पे ले चलो, फिर उसे स्टेज पे ले जाते हैं और ले आके बिठाते हैं। सारे लोग देख के बहुत हैरान होते हैं कि रोशी इतना कैसे खुश हो गई है, इतना कैसे खुश है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तलहा के जो बाबा होते हैं वो बोलते हैं कि आज रोशी की शादी है और हमें जाना है। जो कि तलहा और उसका बेटा मोहित दोनों तैयार, तलहा के बाबा भी तैयार हो चुके होते हैं और मोहित भी रेडी हो चुका होता है। लेकिन तलहा बोलता है कि मुझे नहीं जाना। जब उसके बाबा बोलते हैं कि चलो रोशी की शादी है, आज बारात आ रही है, तो तलहा बोलता है कि मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है। लेकिन तलहा के जो बाबा होते हैं वो उसे फोर्स करते हैं, कहते हैं कि चलो हमारे रिश्तेदार है, अगर हम नहीं जाएंगे, तुम नहीं जाओगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और बहुत समझा के तलहा को वहाँ ले जाते हैं।
तभी तला भी वहाँ जाता है मोहित और उसके बाबा, और सारे लोग देख के और उसी के माँ बाप देख के बहुत खुश होते हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं कि तुम हमारे घर आए शादी में, उसी की शामिल हुए और हमारी खुशियों में चार चांद लगा दिया। तभी हमें देखने को मिलता है कि कैसे मोहित रोशी को देखते ही दौड़ के चला जाता है और रोशी भी देख के मोहित को गले लगा लेती है। मीर से मोहब्बत ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आपको हर ड्रामा शो और टीवी शो आपको इसी चैनल पे दिखाया जाएगा। इसी चैनल के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे और आप लोग को नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप जाइए जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले ही मिल जाए और आप लोग अपना फेवरेट ड्रामा शो या टीवी शो आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। मीर से मोहब्बत में आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि सारिक को कोई किडनैप कर लेता है और सारिक बारात लेके नहीं आ पाता है और उसकी फैमिली ये बात को संभालते हुए सीधा से ना बोल देती है कि जब सारिक ही नहीं आया तो बारात कैसे आएगा। सारिक का कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ रोशी दुल्हन बैठे सारिक का इंतज़ार कर रही होती है कि कब सारिक आएगा, कब हमारी निकाह होगी, कब हमारी शादी होगी, ताकि मैं बदला ले पाऊँ। उधर सारिक जाते जाते रास्ते में ये सोच रहा होता है कि एक बार शादी हो जाए फिर मैं रोशी का औकात दिखा दूँगा, उसका वो हश्र करूँगा कि वो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएगी, उसे मजबूरन मरना ही पड़ेगा। तो एक बार बस शादी हो जाए। अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और सारी बातें उससे बता रहा होता है कि जैसे ही शादी होगी और जैसे ही रोशी मेरे घर आएगी उसके अगले दिन मैं उसका वीडियो वायरल कर दूँगा और उसके फैमिली को दिखाऊँगा कि अब फिर उसकी फैमिली देखते हैं कैसे मुँह दिखाती है। उनको तो शर्म से मर जाना चाहिए, क्योंकि रोशी ने जो मेरे साथ किया और मुझे जो शर्मिंदगी कर महसूस करवाया, मुझे जलील करवाया, मुझे मेरे जॉब से रिजिग्नेशन दिलवाया, वो मैं भूला नहीं हूँ। मुझे हर बात याद है। मैं आने वाले टाइम में रोशी का वो हश्र करूँगा कि वो ज़िंदगी भर पछताएगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ रोशी दुल्हन बने बैठे देख रही होती है कि कब बारात आएगी और कब शादी होगी। मैं सारिक को मार डालूंगी और मैं बेवा होकर वापस आ जाऊंगी, क्योंकि वो हर बार हर बात में सबसे यही बोल रही थी कि मैं अगले दिन आ जाऊंगी, मैं अगले दिन आ जाऊंगी। लेकिन उसकी सिस्टर बहुत उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा मत बोलो, लेकिन वो मन ही मन सोच रही होती है कि मैं तो बस एक ही दिन के लिए जाऊंगी, बस शादी हो जाए और फिर अगले दिन ही मैं उसे मार कर आ जाऊंगी। और अपनी बहन को बोलती है कि तुम लोग जाना मत, और अपनी फूफू को भी बोलती है कि फूफू को मत जाने देना, तुम तीनों यहीं पे रहना है, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हें अम्मा अब्बा और दादा को सबको संभालना होगा। उसकी बातें कोई समझ नहीं पाता और उसकी सिस्टर सोचती है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये कैसी उल्टी सीधी बातें किए जा रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोशी से पूछती है कि रोशी क्या तुम वाकई शादी से खुश हो ना? तो रोशी हंसते हुए बोलती है कि हाँ मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, तुम्हें लग रहा है मुझे देख के कि मैं खुश नहीं हूँ। और बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के साथ अपनी शादी के लिए गहने देखने, शॉपिंग करने। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हें तो मना कर देना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, क्यों जा रही हो? तभी रोशी बोलती है कि क्यों ना जाऊँ, अब तो कुछ दिन है हमारी शादी को, सारी चीज़ तो मुझे ही देखने, मैं तो जाऊँगी ही जब मेरी सास बोल रही हैं। ये सब चलता ही रहता है। तभी तलहर उसी को कॉल करता है और बोलता है कि तुम ये सब मत करो प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम सारिक से शादी मत करो। अगर मुझसे बदला लेना चाहती हो, मुझसे नाराज़ हो, मुझसे गुस्सा हो, तो तुम किसी और से शादी कर लो, लेकिन सारिक से मत करो। लेकिन रोशी हंसते हुए बोलती है कि जबकि वो अंदर ही अंदर टूट चुकी, अंदर अंदर रो रही होती है, बहुत दुखी होती है, लेकिन किसी को फील नहीं होने देती कि वो दुखी है। झूठी हंसी के साथ बोलती है कि तुमने अपने मन में कितनी खुशफहमियाँ पाल रखी है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए और तुमसे गुस्सा क्यों होंगी? मैं तुम हो कौन मेरे जो तुमसे गुस्सा हो कि मैं सारिक से शादी करूँगी? मेरी ज़िंदगी है, मैं चाहे किसी के साथ रहूँ, किसी से शादी करूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम सुकून से आराम से रहो और मेरा टेंशन छोड़ दो। तभी फ़ोन काट के रोशी रोने लगती है और इमोशनल हो जाती है, क्योंकि तलहा से वो बहुत प्यार कर रही होती है, उसे बहुत चाहती है, उसके बेटे को बहुत चाहती है, मोहित से बहुत प्यार करती है। वो मोहित को और तलहा को खोना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसकी शादी करना उसकी मजबूरी बन गई थी। वो ये सब सोची रहती है। तभी उधर सारिक को किडनैप कर लेते हैं और बारात ही नहीं आता। रोशी तो अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है कि आखिरकार बारात, लेकिन एक तरफ से वो दुखी भी होती है कि उसके दादा और उसकी दादी, उसके अब्बा अम्मी, सब फैमिली वालों की बेइज्जती हो गई, इज्जत चली गई। सारे लोग यही बोलेंगे कि रोशी की बारात नहीं आई,
और सारे मेहमान यही देख रहे होते हैं कि रोसी की बारात अभी तक क्यों नहीं आई। उसी का बारात का वेट करते करते आखिरकार कॉल आ जाता है कि बारात नहीं आ पाएगी और सारिक नहीं मिल रहा है, आप लोग हमारा इंतज़ार मत कीजिए। ये सुनते ही रोसी के दादाजी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर जाते हैं। उन्हें संभालते हुए पूरी फैमिली एकदम से रोने लगती है। खुशियों के बीच एकदम से दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन रोसी के लिए तो ये बहुत अच्छी बात थी, फिर भी रोसी अपनी फैमिली को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके दादाजी आगे रोसी के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, अब तुम ही हमारी इज़्ज़त बचा सकती हो, तुम ही हमारा सर उठा सकती हो, वरना ये दुनिया वालों से हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो किसी लायक नहीं रह जाएंगे। अब बेचारी रोसी फंस चुकी है और उसे क्या पता क्या करना है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या करे बेचारी। अब आगे देखिएगा उसे क्या होता है। उसे तलहा से शादी करना पड़ेगा और आखिरकार तलहा और रोसी एक हो ही जाते हैं और उन मोहित मिल ही जाता है रोसी को। अब आगे देखिए दोनों के बीच क्या मामलात होते हैं। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे क्या होने वाला है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि पिछले ड्रामे में कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि जब से तलहा ने रोसी से शादी के लिए मना किया और तब से रोसी काफ़ी उदास रहने लगी थी और दूसरी तरफ से वो सारिक आ जाता है और रोसी को बार बार ब्लैकमेल करने लगता है, उसके घर आ जाता है, उसकी फैमिली से बातें करने लगता है, जो चीज़ रोसी बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन वो काफ़ी मजबूर हो जाती है। उसे तलहा का भी साथ नहीं मिलता क्योंकि उन दोनों के बीच काफ़ी झगड़े हो चुके हैं। रोसी तलहा से एकदम नफरत करने लगी है, उसे दूर भागने लगी है और तलहा इधर उसके चिंता में बैठा रहता है कि पता नहीं उसके साथ क्या करेगा शादी के बाद। रोसी को तलहा बहुत समझाने की कोशिश करता है, बहुत ही समझाता है, लेकिन रोसी अपनी ज़िद के आगे नहीं सुनती और उसे मन में ये ठान लिया होता है कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करूँगी और मैं जो भी होगा मैं खुद झेलूँगी, मुझे किसी का साथ का ज़रूरत नहीं है। और अंदर ही अंदर वो बेचारी बहुत टूट चुकी होती है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी फ्रेंड याद आती है उसको और वो अपनी फ्रेंड से जाके सारी बातें बताती है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उसकी उसकी बात है और वो फंसी हुई है। वो बताती है कि मेरी कज़न फंस गई है, मेरी कज़न को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, सारी बातें बताती है अपनी कज़न का नाम लेके, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत डरी हुई होती है क्योंकि सारिक बार बार वीडियो वायरल करने की धमकियां दे रहा है। लेकिन रोसी हार नहीं मानती है, उससे बोलती है कि रोसी किसी के बाप से नहीं डरती है, रोसी डरने वाली नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं लड़ूंगी तुमसे, तुमसे शादी भी करूँगी। क्योंकि शादी करने का बोल के वो सारिक को भरमा रही होती है, उसे उलझा रही होती है उस बात में, ताकि वो कोई और चीज़ ना सोच पाए और कुछ ना कर पाए, इसलिए उसे वो शादी का नाम लेके बार बार उसे शांत कर देती है। नहीं तो सारिक रोसी को ये करने नहीं देता। अगर उसे ज़रा भी डाउट हो जाता तो बल्कि वो सोचता ही है कि मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है, अभी इसे डराया भी नहीं है, इतनी आसानी से कैसे शादी के लिए हाँ बोल दी, इतनी आसानी से कैसे मान गई शादी के लिए, जब मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैंने ब्लैकमेल भी नहीं किया, वीडियो भी वायरल नहीं की, फिर भी ये शादी के लिए हाँ बोल रही है, कुछ तो बात है, आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में जो ये सब कर रही है। रोसी जो कर रही होती है वो सारिक के दिमाग से परे होता है, क्योंकि सारिक को नहीं पता होता कि रोसी क्या ये भी कर सकती है। उसे लग रहा होता है कि वो जाएगी साइबर क्राइम से हेल्प लेगी और मुझ पे केस करेगी, FIR करेगी, तो मैं उससे निकल जाऊंगा, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता, उसे ज़रा भी भनक नहीं लगती कि हाँ रोसी कुछ कर रही है खिलाफ जाकर। यही सब चलता रहता है। तभी रोसी के शादी के दिन नज़दीक आ जाते हैं और पूरे मेहमान आ जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं और सबको देख देख के रोसी बहुत टेंशन में ही रहने लगती है। अपनी कज़न से बोलती है और हंसती है, बातें करती है सबसे, लेकिन अंदर ही अंदर जो दर्द वो झेल रही थी, जो तकलीफ़ें उसके पास थी, वो कोई नहीं समझ सकता था सिवाय तलहा के। और तलहा ये बात समझ रहा था, लेकिन इसीलिए उसे मना कर रहा था कि तुम ना कर दो। लेकिन रोसी बेचारी यहाँ फंसी हुई थी, वीडियो और ब्लैकमेल के डर से वो किसी से कुछ बता नहीं पा रही थी, तलहा से नहीं बता पा रही थी, क्योंकि तलहा और उसका झगड़ा हो चुका था और तलहा ने बोल दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। इस डर से अब वो किसी से बात ही नहीं करती है, एकदम चुप हो जाती है और अंदर ही अंदर चिल्लाती है, रोती है, अपनी दुआ की भीख मांगती है कि मुझे मेरी इज्जत बच जाए, मैं बच जाऊँ। लेकिन अंतकाल उसे वही करना पड़ता है अंत में कि सारिक से शादी करनी ही पड़ती है।
और बेचारी की शादी भी नहीं हो पाती, उसका उसका इज्जत भी बच जाता है, सब कुछ हो जाता है, अंत में वही बात है। ये सारी चाल तलहा की होती है, ये सारा गेम तलहा खेल रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रूसी किसी प्रॉब्लम में फंसे और वो रोए और वो दुखी रहे। तलहा हमेशा रूसी के बारे में अच्छा सोचता है, उसकी खुशी का सोचता है, भले उसके अंदर अंदर दुख हो, क्योंकि प्यार तो वो भी करता है, लेकिन बताता नहीं है। वो सोचता है कि मैं अपनी स्वार्थ और सुख के लिए मैं रूसी का ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगा, अपने बीच नहीं ला के उसे डालूँगा। मीर से मोहब्बत नेक्स्ट एपिसोड 29 में आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि कैसे रोसी की बारात नहीं आती है और तलहा वहाँ पे मौजूद होता है, क्योंकि रोसी भी नहीं चाहती थी फ़ारिक से शादी करना और तलहा भी नहीं चाहता था कि रोसी की शादी फ़ारिक से हो, क्योंकि फ़ारिक एक बहुत ही गंदा और घटिया इंसान होता है। जैसे कि आप लोग देख पाए होंगे कि कैसे रोसी को ब्लैकमेल करता है और ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करने के लिए फ़ोर्स करता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो वो वीडियो वायरल कर देगा। उसी वीडियो के सहारे वो रोसी को अपने इशारों पे नचाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की बातें करता है और शादी के लिए फ़ोर्स करता है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि कुछ गुंडे आकर फ़ारिक को किडनैप कर लेते हैं और इधर रूसी दुल्हन बन के बैठी होती है कि बारात आएगी और फिर वो रुखसत होके जाएगी और वो फ़ारिक को मार डालेगी। सारा गेम ही उल्टा पड़ जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि तलहा कॉल करके रूसी को समझाता है कि रूसी तुम ये मत करो, ये गलत है, लेकिन रोसी अपने गुस्से में और अपनी मजबूरियाँ छुपाते हुए वो बोल देती है कि मेरी मर्ज़ी मैं कुछ भी कर रही हूँ, तुम मेरे लिए चिंता मत करो, मेरी टेंशन ना लो, मैं अपना अच्छा बुरा देख सकती हूँ, मैं अपना भला बुरा समझ सकती हूँ। फ़ारिक से शादी मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, इसमें कोई ज़बरदस्ती या कोई मजबूरी नहीं है मेरी। लेकिन अंदर ही अंदर रोसी जानती होती है कि वो कितनी मजबूर है और वो रोने लगती है फ़ोन करते ही। लेकिन यहाँ फ़ारिक भी चुप नहीं रहता, वो भी सोचता है कि आखिर रोसी क्यों मान गई शादी के लिए और बहुत सी वो भी प्लानिंग कर चुका होता है कि शादी के बाद उसे कैसे टॉर्चर करेगा, उसे कैसे बदनाम करेगा, उसे कैसे जलील करेगा, उसे कैसे मारेगा। दूसरी तरफ तलहा भी प्लानिंग करके बैठा होता है और जैसे ही फ़ारिक पार्लर से निकलता है रेडी होने के बाद और दूल्हा बनने के बाद, और जैसे ही वो जा रहा होता है अपने घर पे बारात लेके जाने के लिए, तभी रास्ते में कुछ गुंडे आते हैं और उसे उठा लेते हैं, जो कि हो सकता है वो गुंडे तलहा ने भेजे हो, क्योंकि वो जब सैलून में होता है तो वहाँ पे एक बंदा आता है जो उसे घूर घूर के देख रहा होता है और वो जो बातें कर रहा होता है फ़ोन पे अपने दोस्त से वो भी सुन लेता है। हो ना हो कोई तो चाल ज़रूर होगी, या फिर तलहा की होगी या फिर क्राइम डिपार्टमेंट की होगी, क्योंकि रोज़ी ऑलरेडी फ़ारिक के ऊपर केस कर चुकी होती है, FIR कर चुकी होती है। हो सकता है ये भी कि उसके पीछे पुलिस लगी हो और वो उसे पकड़ना चाह रही हो, और ये भी हो सकता है कि फ़ारिक के कुछ अपने दुश्मन हो या अपना उसका कोई लफड़ा हो जिसकी वजह से उसे किडनैप किया जा रहा है। लेकिन कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, कोई ना कोई तो ये खेल खेल ही रहा है और उसे गलत करने से रोक रहा है और रूसी को बचा रहा है। जो भी ये कर रहा है रूसी की हिफाजत चाहता है। दूसरी तरफ आप लोग देखते हैं कि जैसे रूसी को दादाजी को और उसकी फैमिली को पता चलता है कि बारात नहीं आ पाएगी, रोसी के दादाजी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर जब वो उठते हैं तो रोसी के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम ही हमारी इज्जत को बचा सकती हो और तुम बचाओगी, मुझे पता है। क्योंकि रोसी की फैमिली अब चाहती है कि रोसी तलहा से शादी कर ले और तलहा के साथ खुश रहे, क्योंकि अगर बारात नहीं आई और रोसी की शादी नहीं हुई तो रोसी की बहुत बदनामी हो जाएगी, उसकी फैमिली की बहुत बदनामी हो जाएगी, उनकी नाम ख़राब हो जाएगा। इस डर की वजह से और वो लोग ख़ानदान में बदनाम हो जाएंगे, इस डर की वजह से रोसी के आगे रोसी की फैमिली हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि इनकार मत करो, और रोसी की मजबूरी में तलहा से शादी करना ही पड़ता है और आखिरकार वो दोनों एक हो ही जाते हैं। फ़ारिक ने लाख कोशिश की कि वो रोसी को बहुत टॉर्चर करे और उसे परेशान करे और उसे तलहा से दूर कर दे, लेकिन लास्ट में वही हुआ और जो बुरा चाहता है उसके साथ बुरा ही होता है। और आप देख सकते हैं कि
फारिक कितना कमीना और हरामखोर होता है, एक नंबर का। और बेचारी रोसी इतनी भोली भाली होती है, इतनी अच्छी होती है, मासूम, और उसको परेशान करता है और उसके साथ झूठी वीडियो दिखाकर बना के उसे ब्लैकमेल करता है, अपनी शादी के लिए मजबूर करता है। इन सब चीज़ों को देख के आप समझ सकते हैं कि फारिक कितना गंदा और नीच गिरा हुआ इंसान है। साथ साथ वो भी सोचता है इस बात की, उसको डर होती है कि रोसी कहीं क्राइम डिपार्टमेंट से हेल्प ना ले ले, उस पर केस ना कर दे, उस पर FIR ना कर दे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और मीर से मोहब्बत अगर आप लोगों का फेवरेट शो है, पाकिस्तानी ड्रामा आप लोगों का फेवरेट शो है, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पाकिस्तानी ड्रामे, हर ड्रामा को आप इसी चैनल के माध्यम से देख पाएंगे और आपको इसी चैनल पे दिखाया जाएगा। साथ साथ हमें ये भी कमेंट में बताइए कि आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मीर से मोहब्बत नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीर से मोहब्बत आने वाला एपिसोड 29 में आप सबको देखने को मिलेगा कि कैसे तलहा या रूसी मिलकर सारिक का किडनैप करवा देते हैं, और इसलिए सारिक वहाँ से आ ही नहीं पाता। वो गया होता है पार्लर में रेडी होने, उसके बाद वहाँ से वापस ही नहीं आता। यहाँ रोसी दुल्हन बनी बैठी होती है कि कब सारिक आएगा, और तलहा भी इस इंतज़ार में होता है कि बारात कब आएगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है पूरी फैमिली बेचैन हो जाती है, रिश्तेदार बेचैन हो जाते हैं कि अब तक तो बारात को आ जानी चाहिए थी, अभी बारात क्यों नहीं आई। फिर रोसी की फैमिली वाली बात को संभालते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा लेट हो गया है, बारात आ जाएगी, थोड़ा देर और इंतज़ार कीजिए लोग। उसके बाद आप सबको देखने को मिलेगा कि कैसे सारिक के घर वाले फ़ोन करके बोलते हैं कि सारिक का कुछ पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ है वो तो गया था पार्लर में रेडी होने, सैलून गया था, वहाँ से वो आया ही नहीं है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा, बारात नहीं आ पाएगी। जैसे ही ये बात रूसी की फैमिली वाले सुनते हैं, रूसी के दादाजी को चक्कर आ जाता है और उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। बोलते हैं कि ये तो हमारी रोसी थी जिसकी शादी नहीं हो पाई, हमारी इज्जत कैसे बचेगी, हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी अब। ये सब बातें होते उसके दादाजी रोसी के पास आते हैं और रोने लगते हैं। बोलते हैं कि बेटा हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है, अब हमारी इज्जत को तुम ही संभाल सकती हो, हमारी बदनामी से तुम ही हमें बचा सकती हो। उसी तरह उसके बाद रूसी क्या करती है, अब वो बेचारी मजबूर हो जाती है। जैसे ही सर उठा के देखती है, पूरे फैमिली वाले हाथ जोड़े खड़े होते हैं कि हमारी इज्जत को बचाओ। जैसे कि वो बोल रहे हैं तो कि तुम तलहा से शादी कर लो। अब तलहा भी वही बोलता है, लेकिन तलहा जबकि पहले ही इनकार कर चुका होता है कि मैं रूसी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि रूसी पहले प्यार करती थी उससे, और वो इसी के गुस्से में सारिक ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था रूसी से शादी करने के लिए। लेकिन पता नहीं अब आगे के नेक्स्ट एपिसोड में आने वाले में क्या होने वाला है, क्योंकि रोसी तो चाह रही थी कि शादी हो और अगले दिन वो सारिक को हवालात के हवा खिलाए और चली आए वापस। लेकिन यह तो सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। पता नहीं कौन सारिक को किडनैप कर लेता है और उसके बाद रोसी की बारात ही नहीं आती, सारिक आता ही नहीं कि बारात आए। और निगाह सारिक उधर सोच रहा होता है पहले कि मैंने तो ऐसा कुछ फोर्स ही नहीं किया, मैंने तो कोई ब्लैकमेल ही नहीं की, इतनी आसानी से रोसी शादी के लिए मान कैसे गई। चल क्या रहा है रोसी के दिमाग में, आखिर वो क्या प्लान कर रही है मेरे से बचने के लिए। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने जो मेरे लिए रेजिग्नेशन लेटर में लिखवाया था और जो अल्फाज लिखे थे उसे मैं भूला नहीं हूँ। मैं रूसी को किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। वैसे ही वो जाके सारिक सैलून में बैठ के और बात कर रहा होता है, दूल्हा बना बैठा होता है और वहीं पे बात कर रहा था अपने दोस्त से कि शादी होने के बाद मैं रोसी का वीडियो वायरल कर दूंगा, और जैसे ही शादी हो जाए और रोसी मेरे घर आ जाए उसका वो दशा करूँगा, उसका वो हश्र करूँगा कि वो भूल नहीं पाएगी कि हाँ मैं किसके साथ मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, मेरे साथ ऐसा गेम खेला था। मैं उसे सुकून की ज़िंदगी नहीं दूंगा। जैसे ही
शादी होगी और मेरे घर आएगी, उसके बाद उसके सारी फैमिली को वीडियो दिखा दूँगा, वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँगा। उसे मैं इतना तंग करूँगा कि वो ना मर सकेगी ना जी सकेगी। यही बातें कर रहा होता है, उसी के बगल में बैठा एक लड़का होता है जो उसे ये बात करते हुए सुनता है। और पता नहीं क्या होता है, उसके बाद जैसे ही सारी घर जाने वाला होता है, घर जा रहा होता है, उसे बाइक से कोई ओवरटेक करता है और सारी को किडनैप कर लेते हैं और उसे गाड़ी उसकी वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। फिर सारी घर नहीं जा पाता और ना किसी को पता होता है कि सारी कहाँ है। लेकिन देखने से तो ये लग रहा है कि ये सारा खेल तलहा का है। तलहा बोलता है, उसके उसके बाबा बोलते हैं कि बारात अभी तक क्यों नहीं आई। तभी तलहा हंसते हुए बोलता है कि जहाँ आपकी रोशी होगी वहाँ कोई चीज़ सुकून से हो ही नहीं सकता। अब देखिए रोशी और तलहा की आखिरकार निकाह हो ही जाएगी, शादी हो ही जाएगी। लेकिन देख के तो लग रहा है कि शादी होने के बाद भी इन दोनों के बीच वही झगड़े रहेंगे, वही परेशानियां रहेंगी। लेकिन अभी देखिए फारिक क्या करता है। टीवी सीरियल मीर से मोहब्बत को अगर आप देखना पसंद करते हैं और वो आपका फेवरेट शो है मीर से मोहब्बत, आपको अच्छा लगता है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके आने वाली नेक्स्ट एपिसोड जो 29 है वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। आप इसी चैनल पे बड़ी आसानी से वो चीज़ देख पाएंगे, क्योंकि मीर से मोहब्बत में काफ़ी बढ़िया ट्विस्ट आया है अभी। जैसे कि आप सबने तो देखा ही होगा कि कैसे सारी लगातार रूसी को बार बार कॉल कर रहा था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन रूसी बड़ी आसानी से हाँ बोल देती है और उसके सामने खुश होने का नाटक करती है कि मैं बहुत खुश हूँ तुमसे शादी करने के लिए, मैं शादी करूँगी। सारी उसके बातें समझ के सोच नहीं पाता। वो सोचता है कि आखिर क्या सोच रही है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है जो ये शादी के लिए मान गई। सारी को ये नहीं पता होता है कि रोशी क्या सोच रही है, रोशी क्या पीठ पीछे उसकी प्लान कर रही है। क्योंकि सारिक ने रोशी को ज़बरदस्ती मजबूर किया था शादी करने पे, उसे ब्लैकमेल किया था वीडियो दिखा के, जो उसने वीडियो गलत रिकॉर्ड की होती है। ये सब चलता ही रहता है। तभी रोशी की सास रोशी को कॉल करती है और बोलती है कि चलो अपने लिए जेवर और शॉपिंग कर लो अपनी शादी के लिए। फिर रोशी हाँ बोल देती है और जा रही होती है। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही हो, तुम खुश तो होना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन रोशी बात को संभालते हुए अपनी बहन को बोल देती है कि अपनी कज़न को बोल देती है कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं खुश हूँ, मुझे देख के लग रहा है कि मैं दुखी हूँ, मैं तो शादी से बहुत खुश हूँ। भले ही अंदर अंदर रोशी टूट चुकी थी, उसे सारिक पसंद नहीं था, वो सारिक से नहीं शादी करना चाह रही थी। लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत को दिखाते हुए उसने अपनी जिद पूरी की और किसी को नहीं बताया, ना किसी से हेल्प लिया, ना किसी को बताया कि हाँ मुझे सारिक ब्लैकमेल कर रहा है और ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा है। उसने हर वो रस्म किया, रस्म भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन अंदर अंदर जो उसे डर खाए जा रही थी कि शादी के बाद क्या होगा। लेकिन वो सोच रही होती है कि शादी के बाद मैं सारिक को मार दूँगी और मार के मैं यहाँ चली आऊँगी। ये सब चल ही रहा था होता है। तभी हल्दी की रस्म होती है, उसका वलीमा होता है। फिर अगले ही दिन उसकी शादी होती है और सुबह ही सुबह उसे सारिक कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम कैसी हो रोशी, उस घर में तुम्हारा आज आखिरी दिन है, अब बताओ कल से तो तुम मेरे पास रहोगी, मैं अपना कमरा सजवा